बरेली से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नौजवान के साथ जुल्म और सितम की इंतहा तब हो गई जब चोरी के शक में दो युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई। हालांकि कानून व्यवस्था में शहर के बीचों बीच जुल्म और सितम की इस वारदात पर यकीन करने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन एक नौजवान पर इंसानियत की तमाम हदों को तोड़ते हुए आगे निकल जाना तो यही दिखाता है। ये जुल्म ढाने की आखिर वजह क्या थी, जिसमें बीते सोमवार कॉलोनी के लोगों ने चोरी के शक में पकड़े गए दो युवकों में से एक युवक को इतना पीटा कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बन्नूवाल कॉलोनी का है, जहां पर कॉलोनी वालों की पिटाई से गंभीर रूप से घायल हुए रेहान को एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, लेकिन रेहान की हालत में सुधार न होने पर सुबह तड़के उसे दिल्ली रेफर किया गया, जहां रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। बीते सोमवार थाना इज्जतनगर के क्षेत्र बन्नूवाल कॉलोनी के रिटायर्ड फौजी नंदन सिंह मेहरा का आरोप है कि दो चोर चोरी के इरादे से घर में दाखिल हो रहे थे, जिसमें एक चोर उनके घर का ताला तोड़ रहा था जबकि दूसरा अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद नंदन सिंह मेहरा के शोर मचाने पर कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो गए और उन दोनों चोरों को रात भर जमकर पीटा गया, जिसके बाद उन्हें बेहोशी की हालत में थाने लाया गया, जिसमें एक आरोपी रेहान के सर में गंभीर रूप से चोटें आने पर बारादरी क्षेत्र के निवासी रेहान की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन हालत गंभीर होने पर परिजन उसे दिल्ली ले जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में रेहान ने दम तोड़ दिया। वहीं रेहान की पत्नी सबा की तहरीर पर पुलिस ने रिटायर्ड फौजी नंद सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दर्ज कर लिया है। रेहान की मौत की खबर के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। उधर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं क्षेत्र में किसी तरह की अनहोनी न हो, इसलिए मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बरेली से मुनीब हुसैन की रिपोर्ट। थाना इज्जतनगर के अंतर्गत 15 और 16 की रात्रि को लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच दो चोर एक घर में घुस गए थे। वहां पर घर वालों के द्वारा जब वो जग गए तो घर वालों के द्वारा दोनों ही चोरों को पकड़ लिया गया और उनके साथ कुछ मारपीट भी की गई थी। पुलिस के द्वारा इसमें घर वालों की तरफ से चोरी का प्रयास का मुकदमा दो चोरों के विरुद्ध लिखा गया था। साथ ही साथ जो दो चोर थे उनको घर वालों के द्वारा मारपीट भी की गई थी। इसी क्रम में जो चोर थे उसमें से एक की पत्नी के द्वारा धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा जो घर वाले हैं उनके ऊपर पंजीकृत कराया गया था। दोनों जो घायल जो चोर थे उनको अस्पताल भेज दिया गया था, जिसमें से एक स्वस्थ है, जो दूसरा है उसको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम करा दिया गया है और जिन लोगों ने मारपीट की थी उसमें 2 लोग हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। क्या नाम है चाचा आपका? सलीम नाम है। जोर से घटना हुई, पूरी घटना बताइए। घटना ये है, हमारा लड़का और एक उसका दोस्त शाहरुख जो बाइक से रात के करीब 12:30 बजे थे और 100 फीटा रोड पे कोई कॉलोनी के पास से गुजर रहे थे। वहाँ पे किसी ने आवाज़ दी, उस पर विवाद हुआ। इन्होंने गाड़ी रोकी, उस पर विवाद बढ़ा, उन्हें मारपीट हो गई। इसमें 5-7 लोगों ने आके इसको राड और सरियों से मारा सर पे। मेरा लड़का उसी वक्त कोमा में चला गया। उसके बाद पुलिस ने हमें फ़ोन करा 2:45 बजे रात में कि आपका लड़का नशा उन्मूलन में है। तो मैंने कहा मेरा लड़का नशा करता ही नहीं है। तो बोले आप देख लो जाके। मैंने फिर तो अपने आप होश में आ जाकर नशा उन्मूलन में। जब वहाँ जाके देखा तो स्थिति उसकी कोमा में थी। तो फिर उन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट में ले जाके छोड़ दिया, डिस्ट्रिक्ट में एडमिट कराया। फिर इंस्पेक्टर साहब मिशन ले गए, पूरा सहयोग करा इंस्पेक्टर साहब ने हमारे साथ। मिशन ले गए, मिशन तो फिर हम भोजीपुरा लेकर पहुँचे। हर अस्पताल ने मना कर दिया कि साहब नहीं बचेगा। तो मैं लास्ट में सिद्धिविनायक लेके आया। और मैं यही चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे लड़कों को मारा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। जिस तरीके से आपके बेटे और एक आदमी से चोरी का आरोप लगा, क्या कहना चाहेंगे? देखो झूठे आरोप है। उन्होंने अपनी स्थिति देखते हुए बचाव के लिए एप्लीकेशन दी।